जय हिंद। ये देखिए प्लाट को माप कर, इस तरह के प्लाट को माप कर कितना बीघा है इसको बीघा में निकालना जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए, ये भुजा जो है 100 मीटर है, ये जो मेड़ है 110 मीटर और इधर कितना है 120 मीटर। इसको बहुत ही आसानी से कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि ये देख लीजिए, यहाँ एस का मान निकाल लीजिए। इस तरह से निकालना जानते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें दे दीजिए ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का एरिया बराबर एस का मान निकालते हैं। इसमें एस बराबर 100 धन 110 धन 120 कर दीजिए बटे में 2। इस प्रकार से ये देखिए 100 और 110 और 120 को जोड़ दीजिए। इसके बाद इसका जो है आप निकाल लीजिए, जो है ये जोड़ दीजिए तो बराबर होगा, ये 330 बटे 2 होगा। तो एस बराबर हो जाता है, इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 165 होगा एस का मान, इस तरह से। और अब एरिया को निकाल लीजिए अंडर रूट करके, इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक ले आते हैं हम, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए 165। और हेरोंस फार्मूला जानते हैं, 165 में से 110 घटाएंगे तो यहाँ 65 बचेगा। और 165 में से 165 में से 100 घटाए 65, और 165 में से 110 घटाएंगे तो ये 55 बचेगा, 55। और यहाँ पर जो है 120 घटा देंगे 165 में तो यहाँ पर 45 होगा। कितना होगा? 45। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, इसको अब गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। 165 गुणा 65 गुणा 55 गुणा 45 कर दीजिए। इस तरह से 165 गुणा 65 गुणा 55 गुणा 45 कर दीजिए तो बराबर होगा। ये अंडर रूट में इसको भी रखिए, अंडर रूट में रखिए इसको भी। तो ये देख लीजिए, ये मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, 26 5 4 4 3 7, ये 5 होता है, 3 7 5। इसका अंडर रूट निकालेंगे, यही क्षेत्रफल होगा। एरिया बराबर 5152.12 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से मिनटों में निकाल सकते हैं। कितना बीघा जानने के लिए 25-30 से भाग कर दीजिए। वर्ग मीटर में निकला है, एक बीघा में 2530 वर्ग मीटर होता है, इसी से भाग कर दीजिए तो ये बराबर होगा, बराबर देख लीजिए बराबर होगा ये 2.03 बीघा, 2.03 बीघा। इस प्रकार से काठा निकालने के लिए 126.5 से भाग कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड काठा निकल आएगा। और अब देखते हैं ये प्लाट, इस तरह का प्लाट है आपके पास, ये देख लीजिए। चलिए ये प्लाट है, यहाँ पर जो है 90 अंश का कोण बनाता है। किसी ने पूछा था 90 अंश का कोण इस तरह का प्लाट बनाएगा ही नहीं। हेरोंस सेकंड वीडियो में बताया हूँ उसमें। तो ये बना सकता है, क्यों नहीं बनाएगा भाई। ये देखिए मैं सीधा सीधा इसको बना के बनाया हूँ, सीधा सीधा खींचा हूँ तो ये तो एकदम जो है 90 अंश बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरफ से कर्ण जो है खींच दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से। ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो गया है। ये जो है ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें नाम दे दीजिए A B C और
डी दे दीजिए। और इसका लंबाई जो है देख लीजिए, ये जो है 40 मीटर है, इसमें लिख दीजिए 40 मीटर। इस प्रकार से 40 मीटर है। और ये 50 मीटर है, इसको 50 मीटर लिख दीजिए, 50 मीटर। और ये जो है 60 मीटर और ये 70 मीटर। देख रहे हैं थोड़ा लंबा है, इसको 70 मीटर रख लीजिए इस तरह से। अब समकोण त्रिभुज ये है, इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं, या तो हेरोन्स फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। इस भुजा का लंबाई इजी तरीका से निकाल सकते हैं समकोण है तो, और नहीं है तो प्लाट में जाके आप कोना, इस कोना को माप सकते हैं, त्रिभुजाकार प्लाट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको, इसका लंबाई निकाल के देखते हैं हम। सबसे पहले इसका जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, AC बराबर होता है AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग ABC। AC वर्ग बराबर लिख लीजिए 40 का वर्ग, 4 चौक को 1600 होगा, धन 50 का वर्ग 25 होता है, 2500 होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है AC बराबर देख लीजिए, वर्ग है ना, इधर आके वर्ग हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए दोनों को, ये 4100 होता है। और 4100 का अंडर रूट निकाल लीजिए, देख लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो AC भुजा का मान निकल आता है ये 64.03 इस प्रकार से निकल आता है। अब 64.03 मीटर, ठीक, मीटर लिख लीजिए, इसको मीटर में है तो। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम ये 1 मिनट 64.03 इस प्रकार से 64.03 लिख दीजिए। अब जो है चलिए 1 मिनट, हम अब जो है इसको जोड़ दीजिए, ये तीनों भुजा को जोड़िए। आप इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसका निकाल देते हैं क्षेत्रफल इसका। चलिए हम निकालते हैं, ये 4050 का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि 50 गुणा 40, तो ये 25 दूनी 50 होता है। देख लीजिए 25 दूनी 50। अब बराबर होगा, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर है 25, तो 25 गुणा कर दीजिए, देख लीजिए 25 है ये, पॉइंट मत समझिएगा, और 40 बराबर 1000 वर्ग मीटर हो गया। कितना हो गया? 1000 वर्ग मीटर हो गया। कौन सा प्लाट? ये वाला प्लाट जो है 1000 स्क्वायर मीटर हो गया। अब हमको निकालना है ये पहला, ये सेकेंड प्लाट का निकालना है। तो इसका निकालने के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इधर आ जाते हैं, ये 60 70 और इसको जोड़ दीजिए, S का मान सीधा निकाल लीजिए। S बराबर 60 धन 70 धन जो है ये देखिए 64.03 64.03 इस प्रकार से जोड़ दीजिए। अब बटे में कर दीजिए 2, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लिया हूँ, 194.03 बटे 2। S बराबर होता है, S का मान, ये S का मान होता है 97.015 इस प्रकार से, ये देख लीजिए 97.015 होता है। अब इसका हम लोग निकालते हैं एरिया, देख लीजिए। अब जो है आसानी से घटा सकते हैं, ये जो है 97.015 से एरिया बराबर अंडर रूट कर दीजिए। 97 को ज्यों करते हुए लिख लीजिए, 97
0.15 और 97.015 में 60 घटाने पर होता है ये, हाँ देख लीजिए, घटा लीजिए, 60 घटाने पर 37.015 हो गया। और सेकेंड में इसको घटाइए 70 घटाने पर देख लीजिए, 70 घटाने पर होता है ये 27.015, 27.015। और एक को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पर लिख लेते हैं। और 64.03 घटाइए 97.015 से तो 32, ये हो जाता है 32.985। अब देख लीजिए, इसको लाइन से लिख सकते हैं इधर ये। अब इसको गुणा कीजिए, इसको इस चारों को गुणा कर दीजिए, 97, 37, 27 और 32 दशमलव के बाद है, ये सबको गुणा कर दीजिए तो बराबर होता है, देख लीजिए बराबर आ जाता है ये, बराबर में 31,999 इस प्रकार से है 12.49। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,99,912। और ये अंडर रूट में है। अब यही क्षेत्रफल है। मोबाइल में अंडर रूट को क्लिक कीजिए, इसके बाद इसको 31,999,912.49 को टच कीजिए और निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। एरिया बराबर हो जाता है ये, देख लीजिए, ये एरिया जो है 1788.82 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर हुआ। और पूरे प्लाट का एरिया निकालने के लिए इसमें जो है पहले जो निकाले हैं हम लोग 1000, उसको जोड़ दीजिए। पहला प्लाट का कितना है 1000, 1000 प्लस कर दीजिए, इसे 0 कर सकते हैं। ये 2 हुआ, 8 हुआ और 8 का 8 ये और 7 और 2, 2788.82 वर्ग मीटर होगा। इतना क्या होता है वर्ग मीटर, ये देख लीजिए, इतना वर्ग मीटर है। बीघा में निकालना है तो देख लीजिए, बीघा में निकालने के लिए 1 बीघा बराबर होता है 2530 वर्ग मीटर। भाग कर दीजिए तो बराबर होगा ये 1.1 बीघा होगा, इतना। और काठा निकालना है तो आप जो है देख लीजिए 2788.82, तो इस प्रकार से 126.5 से भाग करेंगे तो बराबर होता है ये 22.04 काठा। कितना होता है 22.04 काठा होता है। भाग कर लीजिए। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे इस चैनल को अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।